सामने आया। टीएसी की बैठक हुई और टीएसी की बैठक में भी कई सवाल सामने आए। टीएसी की बैठक हुई, सीएम हेमंत सोरेन ने टीएसी की बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर सामने आया कि आखिर इसमें जो एक प्रावधान है कि थाना क्षेत्र की बाध्यता है, यानी आप जमीन की खरीद बिक्री अगर सीएनटी और सीएनटी एक्ट को आप मानते हैं तो जमीन खरीदने की बाध्यता है, थाना क्षेत्र में ही खरीद सकते हैं। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है तो इस वजह से अब कहा यह जा रहा है सीएम की तरफ से कि इस प्रावधान को चूंकि 1950 में जितने जिले और थाना क्षेत्र थे उसके आधार पर इस प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए, ये मांग की जा रही है। और इस पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इस तरह की मांग क्यों की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 के वक्त राज्य में जो स्थापित जिले और थाने थे उन्हें ही मान्यता प्रदान करते हुए जमीन खरीद बिक्री को मंजूरी दी जाए, यानी कहीं न कहीं सीएनटी एक्ट में एक नए बदलाव की बात सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, हम सबको याद है कि इससे पहले सीएनटी एक्ट में बदलाव की बात सामने आई थी तो खूब हंगामा हुआ था, जेएमएम ने पुरजोर विरोध किया था। लेकिन जिस तरह से टीएसी की बैठक हुई है, एक महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान आकृष्ट कराते हुए उसे बदलाव या जो भी समझा जाए एक बात आई है, इस पर क्या रिएक्शन है, सियासी रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर आज टीएसी की बैठक जब खत्म हुई उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत सी धाराएं जो है वो बदली है, बहुत सी चीज़ें जो है बदली है, थाना के क्षेत्र बदले हैं। तो ऐसे में इस पर एक समीक्षा करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आदिवासियों की ज़मीन खरीद बिक्री का जो प्रावधान है वो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव की आवश्यकता है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण विषय जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार उठाया है। लेकिन अब देखना होगा कि जब इस मामले को लेकर अब सियासत जब तूल पकड़ रही है, बीजेपी का यह आरोप है कि इस तरह के बदलाव से आदिवासियों की ज़मीन जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से ये प्रस्ताव जो लाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आदिवासियों की ज़मीन पर हमला होगा। तो अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर के क्या कुछ निर्णय आते हैं। लेकिन कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं आज इसमें लिए गए हैं उसमें यह है आदिवासी समुदाय के आस्था और विश्वास का धार्मिक धरोहर जो लुगु पहाड़ है उसको संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। आप उसके साथ ही सरकार की जो ये पहल फिर से शुरू हुई है, सरकार आपके द्वार, उसके तहत जो है किस तरह से जनप्रतिनिधि भूमि का जो है अहम योगदान जो है उसको लेकर के हुआ है कि कैसे संरक्षित रखा जाए और उन लोगों तक कैसे इस योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। तो हम ये कह सकते हैं वन पट्टा वितरण में भी तेजी लाने को लेकर के कहा गया है अधिकारियों को कि जल्द से जल्द इसमें जो है पहल करें, ताकि जो लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई आसरा नहीं है, उनको जो है भूमि मिल सके। तो ये कई विषयों पर जो है आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो अब देखना होगा कि ये जो मुख्यमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि कई धाराओं में बदलाव हुआ है, कई थाना के क्षेत्र बदले हैं, तो ऐसे में इस पर एक समीक्षा होनी चाहिए। मदन, अभी तक जो सीएनटी एक्ट की बात की जाती है, एक्ट अगर लागू होता भी रहा तो अभी जो नए थाने, नए जिले हैं, जो थाने हैं उसके आधार पर लागू होता रहा। सीएनटी एक्ट में कहीं इस बात का प्रावधान नहीं है कि अगर ऐसा होता तो एक्ट में ही इस बात का प्रावधान होता कि 1950 के समय जो जिलों की सीमा थी या थानों की सीमा थी उसके आधार पर यह एक्ट लागू होगा। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है और अब अगर ऐसा किया जाता है तो इसे तो बदलाव माना जाएगा और विपक्ष इस पर काफी हंगामा भी करेगा। बिल्कुल, देखिए हंगामे के आसार हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही है कि इस पर समीक्षा करके ये निर्णय लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निर्णय ले लिया गया है। तो अब देखना होगा कि आखिर समीक्षा में क्या कुछ बातें आती है, कौन सी आपत्तियां दर्ज की जाती है, कौन कौन सी चीज संशोधित होते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक प्रावधान जो है, एक बातें जो है मुख्यमंत्री जरूर ये कहे हैं कि ये ऐसा हो तो कुछ जो है सुधार हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही टीएसी की उप समिति को 1 वर्ष का जो है विस्तार दे दिया गया है, अवधि विस्तार हुआ है। तो अब देखना होगा कि ये उप समिति की तरफ से भी क्या कुछ सुझाव आते हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो महत्वपूर्ण बदलाव की बात या संकेत हैं उससे सच में आदिवासियों की जमीन संरक्षित रहेगी या फिर जो डर बताया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन लूटी जाएगी, तो इस पर क्या असर होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, फिलहाल इंतजार करना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि सीएम ने जो प्रस्ताव रखा है क्या उसे अमली जामा पहनाने का प्रयास होता है, और अगर प्रयास होता है तो विपक्ष का क्या रुख होगा यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि रघुवर दास के शासनकाल में जब इस तरह का प्रयास हुआ था तो उसका पुरजोर विरोध हुआ था, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन हुआ था और अंततः फैसला वापस लेना पड़ा था। इसलिए अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।